नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। ये राम की पैड़ी है अयोध्या नगरी। भगवान राम के मंदिर में जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी 2024 को, उस नगरी अयोध्या से मैं अभी शाम में राम की पैड़ी से जो तस्वीरें हैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत चहल पहल सी है, अजीब सी रौनक है जो आपको बार बार खींचती है। दुनिया भर के लोग, खास करके देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए हैं। आज की तारीख में 1.5 लाख लोग अयोध्या आए हैं। आप देखेंगे तो ये हर की पैर, ये सरयू का पानी है जो सरयू से निकलता है, जाकर के सरयू में मिल जाता है। ये सरयू नदी है जो राम के जीवन का साक्षी रही है, पूरे रघुकुल का साक्षी रही है। अयोध्या नगरी जिसका लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है, उस अयोध्या नगरी के किनारे किनारे सरयू बहती रही है। इसलिए अयोध्या ने जितना कुछ देखा है, इसका जो उल्लास रहा है, इसका जो उत्कर्ष रहा है, इसका जो अवसान रहा है, फिर अवसान से उत्कर्ष रहा है, तो समय के साथ जो उतार चढ़ाव चलता रहा है अयोध्या का, वह सब कुछ यह नदी देखती रही है। और शाम में जब आप राम की पैड़ी पर आते हैं तो आप देखिए ये फव्वारे जो हैं वो चलते रहते हैं, रोशनी इनके नीचे रहती है, और वो पानी जो रोशनी में भरा पूरा सा निकलता है वो अलग तरह की छटा बिखेरता है। हर की पैड़ी की दोनों तरफ आप मंदिरों को देखेंगे और मंदिरों के ऊपर भी साज सज्जा रोशनी की गई है। आप देखिए तो शिखर जो मंदिर के हैं वो भी रोशनी में नहाए हुए हैं। जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनके ऊपर भी रोशनी है। तो इस तरीके से सजावट की गई है कि जब आप यहाँ के खड़ा होते हैं तो एक स्वर्गिक छटा आपको दिखाई पड़ती है। अब हर की पैड़ी पे आप देखेंगे तो भारत के तमाम हिस्सों से जो लोग आते हैं शाम में यहाँ आ जाते हैं। इसलिए मैं लोगों से बात करता हुआ चलूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किन किन हिस्सों से किस किस तरह के लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए हैं। तो अयोध्या घूमने के लिए आए? घूमने के लिए। कितने लोग आए हैं आप? हम 6 आदमी। तो अयोध्या पहले भी आए कि पहली बार आए? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। कैसा लगा घूम करके? बहुत अच्छा लगा। तो राम मंदिर का निर्माण जो 22 जनवरी को होगा उसके बाद भी आप आएंगे? उसके बाद भी हम आएंगे, प्रभु का कृपा रहेगा तो हम आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से? हाँ, मतलब सब साथी हैं। साथी आए हुए हैं। आप कहाँ से मैम? मध्य प्रदेश, इंदौर। मध्य प्रदेश इंदौर से? इंदौर से आए हैं। पहली बार आई हैं आप? पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा राम जन्मभूमि देखकर, बहुत ही बढ़िया है। तो आप राम मंदिर गई थी? राम मंदिर गए थे, दर्शन करके आए। तो आप अयोध्या जब आई, हाँ, कैसा अनुभव कर रही हैं? पहले भी अलग अलग धर्म स्थलों पर गई होंगी, तीर्थ। अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि आज के 5 साल बाद अयोध्या बहुत सुंदर हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। जी? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से। अकेली आई हैं कि बहुत सारे? नहीं, मेरा हस्बैंड है, सासू माँ सब है। घर परिवार के लोग आए हुए हैं? सभी आए हुए हैं, सब बच्चा है। आप इनको लेकर के अयोध्या जी क्यों आ गए? इससे पवित्र कोई स्थान ही नहीं है, और बच्चे को संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार का भी जरूरत होता है। इसीलिए अपने दोनों बच्चों के साथ, ये मेरा लड़का है और ये लड़की है, और ये हमारी पत्नी होगी, माँ, हमारी माँ है, चाची है, सबके साथ। और उन्हीं सब लोगों ने शिक्षा दिया, ने जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार का बहुत ज़रूरत होता है, इसलिए बच्चा को खास करके ले आए हैं। जो ये नहीं भगवान कल वो मंदिर में देखेंगे तो बड़े मंदिर में ही भगवान थे, भगवान भी कष्ट में रहे, वनवास, इसलिए आज दिखाने के लिए आए हैं। फिर 22 तारीख के बाद फिर लाएंगे। ये बहुत खूबी है, राम भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुषोत्तम माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श मित्र हैं। तो जब भी सदाचार, आचार, व्यवहार, संस्कार की बात होती है तो राम की तरफ लोग देखते हैं। और इसीलिए आप अपने बच्चों को लेकर के आए हैं कि मेरे बच्चे भी राम के जीवन से कुछ अपने जीवन में उतार पाएँ और वो संस्कारशील बन पाएँ। अब आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए सामने बड़ी स्क्रीन पर रामलीला चलती है और यहाँ जो लोग आते हैं वो रामलीला देखते रहते हैं। तो राम के जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उनका वीडियो वर्जन ये बड़ी स्क्रीन पर चलता रहता है। तो यह फव्वारा जिसके नीचे रोशनी होती है और ये बहती हुई सरयू, और सामने ये बड़ी सी स्क्रीन, और उधर मंदिरों के जगमगाते हुए शिखर, यह सब कुछ जो है एक स्वर्गिक छटा बिखेरता है। और यहाँ जो लोग आते हैं वो अचंभित भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं। उनके भीतर अयोध्या आने का जो सुख है वो एक अलग तरह का सुकून भी पाता है।
तो ये स्थितियाँ अयोध्या के भीतर हैं। मैं जिससे भी पूछूंगा, आपने देखा कि कोई बिहार का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है, और तमाम लोग हैं, अलग अलग हिस्सों से आते जाते रहते हैं। और आप यूँ समझिए कि समूचा हिंदुस्तान जो है वो अयोध्या के भीतर आकर के आज की तारीख में रमा हुआ है, वो जमा हुआ भी है और रमा हुआ भी है। आप कहाँ से आए हैं? सर हम बिहार से आए। अच्छा जी, तो घूमने के लिए आए? जी जी आए हैं, मगर हमारा आज आना जाना बहुत पुराना रहा है और हम अयोध्या को बहुत बदला देख रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है यहाँ आने के बाद। पहले तो अयोध्या के साथ बहुत राजनीति होती थी, मगर अब निष्पक्ष जो चुनाव होने के बाद, योगी जी के आने के बाद बहुत विकास हुआ। तो आप पहले भी आते रहे, अब भी आए हैं, तो कितना फर्क आया है? हम बचपन से ही आते जाते रहते हैं सर, अयोध्या से बहुत लगाव रहा है। दिनेश, आपको बोलूँगा कि जब तक मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो तस्वीरें या रंग रोशनी के जरिए बदल रही हैं दीवारों के, उनको आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी हाँ सर, बहुत बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्वर्गद्वार है अयोध्या का, ये जो गली है आपके सामने अंदर जो जाती है, ये स्वर्गद्वार के नाम से जानी जाती है और ये बिल्कुल यहाँ पर स्वर्ग जैसा अनुभूति होता है। बहुत ही अच्छा योगी जी के आने के बाद बहुत विकास हुआ है। अच्छा जी सर, बहुत। तो ये आप अलग अलग तबके के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग हिस्सों के लोग अयोध्या में आ रहे हैं। आप यूं समझिए कि हिंदुस्तान की तमाम जो राहें हैं वो अयोध्या की तरफ जैसे मुड़ सी गई हों। आप दोनों मुझे लगता है कि संत परंपरा के हैं, जहाँ जी आप नौजवान हैं। अयोध्या में कब से हैं? अयोध्या में जो बदल रहा है उसको कैसे देखते हैं? और राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी आप किस तरीके से देख रहे हैं? जय सिया राम। हम ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से, उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस धराधाम पर जन्म लेने का परम सौभाग्य मिला और उनकी चरण शरण में सेवा करने का सौभाग्य मिला। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज काफ़ी वर्षों के बाद जब हमारे श्री अवध बिहारी सरकार से राघवेंद्र सरकार अपने निज धाम अयोध्या लौट कर आए हैं और अपने मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं और उस समय उसके हम साक्षी होने जा रहे हैं, इसका परम सौभाग्य है हमारा। और यह जो राम मंदिर है, आज तो लोगों को काफ़ी लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, जो भाई हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग होते हैं। यदि पॉजिटिव तार होगा सिर्फ लाइट का तो उससे भी बिजली नहीं जलेगी, और निगेटिव होगा तब भी नहीं, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुहाए। तो जो लोग कहते हैं ना, आज नहीं थोड़ी दिन के बाद देखेंगे कि पूरे भारत में टूरिज्म का हब यहाँ अयोध्या धाम बनेगा, राघव जी का मंदिर। लोग यहाँ बड़ी तादाद में आ रहे हैं, यहाँ गेस्ट हाउसेस खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं। अयोध्या के परिसर में, यानी कि इसके चारों परिधि पर जो शहर हैं, गांव कस्बे हैं, वहाँ भी चीज़ें बदलती हुई सी आपको दिखने लगती हैं। आप यहीं रहते हैं? अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या बदल रहा है। स्वर्ग से सुंदर यह अयोध्या, जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया है, पहले आप लोग भी आते थे, हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि जाते थे, रोड आदि देखते थे कैसे थी। आज के समय में इतना सुंदर सबके योगी जी के नेतृत्व में अच्छा बन गया। पूरा अयोध्या के गलियों में महाराज प्रसन्नता छा गई है। अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व में साल में एक बार हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन आज राम जी की कृपा से महाराज साल में 2-2 बार देव दीपावली मना रहे हैं। यही खुशियों का जी। ये बात सही है कि आप जो अयोध्या में पहले आया करते थे, जिन सड़कों से चला करते थे, जिन मंदिरों को जाया करते थे, वो पतली सकड़ी सड़कें हुआ करती थी, गंदगी रहा करती थी, पुरानी दीवारें रहा करती थी। अब आपको चौड़ी सड़कें मिलती हैं, दीवारें चमचमाती हुई सी हैं, रंग रोशन हो चुका है। तो वो बहुत फ़र्क है देखने में, तो आँखों को ये बदलाव साफ साफ महसूस होने लगा है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र बीड जिले से हूँ। मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी, बहुत पुराना सा लगता था, लेकिन आज जो लग रहा है एक स्वर्ग जैसा लग रहा है। ये मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद है, जिसने राम प्रभु को इतना बड़ा बना के जो है ही उनका अस्तित्व दिखा दिया। सारी दुनिया उसके बारे में आप देखने लगेंगी कि प्रभु रामचंद्र जी जो है, जो अयोध्या में विराजमान है, वो कैसे है। पूरे दुनिया के लिए वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये ऐसे लोगों की जमात यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर लाख लोग रोज़ आते हैं, ऐसे करोड़ों लोग अयोध्या से होकर के जाएंगे, तो 2024 के चुनाव में अयोध्या अपनी एक अहमियत रखती है और उसका प्रभाव भी दिखेगा। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, योगी जी मोदी जी के चलते अयोध्या की शक्ल सूरत बदल गई है, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह सारी बातें ये लोग जाकर के अपने गाँव कस्बे मोहल्ले में कहेंगे तो वहाँ भी एक राय बदलती हुई से आप महसूस करेंगे। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र, बीड़, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बीड़ से। तो अयोध्या ही क्यों आए? इसके पहले कभी आए थे नहीं है। महाराष्ट्र में अयोध्या के बारे में बहुत कुछ चर्चे है। महाराष्ट्र में अयोध्या सब देश का कुल दैवत है राम जी, इसीलिए ये जो बदलाव हुए हैं मोदी जी ने और योगी जी ने जो महाराष्ट्र में बदलाव किए हैं राम जी के लिए, ये सब कुछ देखने के लिए आए। और 2024 का जो एजेंडा है वो राम मंदिर ही है और वो चुन के जरूर आएंगे। हमारे शत शत धन्यवाद है उनको। अब आप देखिए कि बीड़ जो है महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में से एक जिला माना जाता है और बीड़ से आप लोग बड़ी तादाद में आए हुए हैं और इनको लगता है कि महाराष्ट्र में राम मंदिर और मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा चलती है, तो इन चर्चाओं से बहुत फर्क पड़ता है। कैन वी हैव वी टॉक? वेयर डू यू बिलोंग टू? आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। यू आर फ्रॉम इंदौर, तो आप तो हिंदी बोल सकती हैं? यस, है ना? यस। तो आपने यहाँ क्या महसूस किया? यहाँ मतलब यहाँ अयोध्या के एक अलग ही अच्छा लगा कि राम मंदिर बन रहा है। देखते हुए राम मंदिर देखा बनते हुए तो बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे लाइट एंड साउंड शो और ये बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। तो पहली बार आई हैं कि पहले भी आई हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। पहली बार? फर्स्ट टाइम आए। आपसे तो बात मैंने की है। हाँ, अब आप आते रहिए मेरे साथ और लोगों से मिलते जुलते रहिए। हर की पैड़ी पे आपको हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों के लोग मिलेंगे। उन्होंने इस समय इस ठंड के मौसम में पहाड़ों पे भीड़ है, लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं। आप दोनों इधर क्यों आ गए? ये बताएंगे। हम यहाँ एक्चुअली हम आए काम से हैं। हमारा यहाँ पर एक होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अब क्योंकि 22 जनवरी अब पास आने वाला है और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम भी अयोध्या नगरी में कुछ कंट्रीब्यूट करें और यहाँ कुछ अच्छा काम करें। अच्छा, लोग कह रहे हैं चूंकि आप तो होटल के बिजनेस से हैं कि यहाँ जो बिजनेसेस हैं उनको चार चांद लग गए हैं, बिजनेस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, 100% जी। यहाँ पर जिन लोगों का काम या जिन लोगों की ज़मीनें थी वो आज 10 गुना हो गई हैं भाव पे। और क्या कहते हैं, आगे भी जिस हिसाब से यूपी सरकार आगे कर रही है काम, तो बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप दोबारा बोले, शायद मेरा माइक दूर हो गया था। हम बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर लोगों की जितने भी कारोबार थे, लोगों के ज़मीनें वगैरह थी, वो तो 10 गुना हो ही गई हैं। और यूपी सरकार इतना काम कर रही है अयोध्या के लिए कि देर नहीं लगेगी भैया कि ये लखनऊ बन जाएगा और 5 साल में, और गुड़गांव भी बन सकता है 10 साल में। तो ये वैसे लोग कह रहे हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आप दोनों ने पहाड़ों से दूरी बना करके अयोध्या में आप इसलिए आए क्योंकि आपका कारोबार है, लेकिन आपको लगता है कि भगवान राम के इस फैलते हुए संसार में मेरा भी कोई छोटा मोटा योगदान हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, जैसे आप मैं यहाँ आप बात करेंगे तो हर घर के साथ एक ही बात मिलेगी कि वो किसी न किसी कारण से आया अयोध्या है, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि चल करके भगवान राम के दर्शन कर लें। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से आई हैं आप भी? मुंबई। आप भी? साथ में हम फैमिली। तो मुंबई से उस माया नगरी है, मेट्रो है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत सी होती है। आप अयोध्या क्यों आ गई? अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के भव्य दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन किए? नहीं, अभी कल सुबह करेंगे। आज हम लोग प्रयागराज से इवनिंग में अभी यही लाइट शो देखने के लिए आए हैं।
हमारी संस्कृति जो छुपी है वो यही छुपी है, और राम जी के हम भक्त हैं। हमने अभी उद्घाटन तो 22 तारीख को होगा, लेकिन हम तो माथा टेक के जाएंगे। तो हमारा तो वो है कि उद्देश्य कि राम जी के नगरी से दर्शन करके ही जाएंगे। पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत कुछ तो हो गया है और बहुत कुछ हो भी रहा है। यह पूरा शहर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं यहाँ से एंट्री हुई मैं देखी हूँ कि इतना जोरों से मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा लग रहा है ये नगरी का तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। बहुत सुंदर शहर है, बहुत। आपके मुंबई से भी? क्रेडिट गोज टू बीजेपी एंड मोदी जी। जी मैं आया, बोलिए। सॉरी आपको वापस डिस्टर्ब किया। वो 22 जनवरी हमारे लिए इतना बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन हमारी शादी का 25 साल भी पूरा हो रहा है। तो आपको एडवांस बधाई। थैंक यू वेरी मच। इसलिए हम लोगों को मतलब ज़्यादा खुशी है कि उस दिन वो राम का भी मतलब पूजन होने वाला है और हमारी शादी का भी 25 साल पूरा होने वाला है। जीवन में कोई विशेष घटना हो और वो 22 जनवरी को हो जाए तो लोगों के लिए ये ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, जैसा आपके साथ है। आप कहाँ से हैं? चंदौसी से। उत्तर प्रदेश, जिला संभल, जो कि सनातन के हिसाब से भगवान कल्कि का अवतार वही होना है। जो जैसा कि सनातन में आप दोनों ने अयोध्या में घूम करके क्या पाया? अयोध्या में जैसा सुना था, पढ़ा था, उससे अलौकिक ये दृश्य देखने को मिले हैं। उससे ज़्यादा बढ़ के देखने को मिल रहा है हमें दृश्य अलौकिक। ऐसी सुंदर अयोध्या बना रखी है बाबा योगी जी ने, कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। और बस यही चाहते हैं कि बनारस और मथुरा भी हमारा ही बने। ये एक बड़ी जो सनातन की लंबी परंपरा रही है, उसमें रचा बसा हिंदुस्तान है। और ज़्यादातर लोगों से आप बात करते हुए महसूस करेंगे कि उनके मन में एक उल्लास है कि राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और इस नगरी का इतना सुंदर हो जाना। तो एक बड़ी तादाद, बड़ी जमात में लोग आपको इधर मिलेंगे। किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे में आप घुस जाएंगे, कहीं किसी सड़क पर खड़ा हो जाएंगे, किसी दुकान के बाहर खड़ा हो जाएंगे, आपको लोग बतियाते मिलेंगे। लेकिन वो अयोध्या के मूल नहीं हैं, वो देश के किसी न किसी हिस्से से आए हुए हैं और यहाँ जमघट सा लगा रहता है। वो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ या शोर जो है वो आता रहता है, और वो भक्ति गीत होते हैं या फिर म्यूज़िक जो पीछे मेरे बज रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो लोगों के जयकारे जो धर्म के होते हैं, इस तरह का संगीत, और यह सरयू जो लगातार कलकल बहती रहती है, और शाम में सरयू की इस धारा के ऊपर इस तरीके से रोशनी का एक नृत्य, यह पूरी जो आभा है, पूरी छटा है, वो जा करके उस व्यक्ति के जीवन में समाहित होती है जिसको श्री राम कहते हैं। और श्री राम के जीवन के सारे प्रसंग आपको इस घाट पर देखने को मिलते हैं।